जो संख्या इतनी जुटी है, आज हम लोग जितनी परेशानियों में हैं, शायद उसी परेशानियों के हल के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अगर हम लोग इतनी परेशानी ना झेलते और इसके अलावा हम लोग अपना घर द्वार छोड़ के दूसरे जिला में और एक जिला से दूसरे जिला में हम लोग जाते हैं काम करने, और उसके बाद भी संविदागत के जितने भी कर्मी हमारे साथ में हैं, वो सारे कर्मी ये मतलब इतना कम वेतन, इतना कम मानदेय है कि इस मानदेय में शायद ये किसी का पॉकेट खर्च होगा, किसी बच्चे का पॉकेट खर्च हो सकता है, लेकिन ये हम लोगों का वेतन, हम लोग का मानदेय है। इस मानदेय में हम लोग अपने घर को नहीं चला सकते। हम लोग दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह जाकर अपना खर्च सही से नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी सरकार को ये चीज नहीं दिख रहा कि हम लोग उनका पूरा काम, उनका जितना दबाव होता है झेलते हैं। लेकिन इसके बाद भी आज शायद सरकार को हम लोगों पर शक है, इसलिए ये फेस अटेंडेंस हम लोगों पे लागू करवा रही है, जो कि सरकार अगर हम लोग सही से काम ना करें और सरकार के डाटा को ना दिखाएं, तो शायद ही सरकार अपने स्थिति को दिखा सके कि हम लोग कितने ऊपर हैं और क्या काम करते हैं। यही कारण है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन भी हम लोगों को, भारत को कहीं ना कहीं जानता है कि ये लोग स्वास्थ्य के मामले में अभी बहुत निचले स्तर पे है। इसलिए क्योंकि हम लोगों को इतना हे दृष्टि से देखा जाता है, वेतन और मानदेय में इतना अंतर है कि वेतन वाली अपने घर में बैठ के काम करती हैं और मानदेय वाले दूसरे जिला में जाकर काम करते हैं। लेकिन फिर भी सरकार को इस सब से कोई मतलब नहीं है। सरकार नहीं देख रही कि ये महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने घर में छोड़कर, अपने घर द्वार को छोड़कर दूसरे जिला में जाकर उनके लिए गए कार्यों को पूरा कर रहे हैं। इसलिए अब इस सरकार को शायद झुकाने की जरूरत है, जो हम लोग अब झुका कर मानेंगे। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, आज हम लोग को कष्ट हो रहा है, आज हम लोग को दिक्कत हो रही है, केवल एकजुट होकर खड़े हैं इतने में, लेकिन मान के चलिए कि जिस दिन 9 से 5 हम लोग को जब क्षेत्र में रहना पड़ेगा और हमें किसी तरीके की असुविधा होगी, हमारे साथ कुछ हो जाएगा, तो सरकार देखने नहीं आएगी। और कोई मर गई तो मर गई, कि कोई बच्चा अनाथ हो गया तो हो गया, सरकार का क्या गया, किसी का परिवार उजड़ गया तो उजड़ गया, सरकार का क्या गया। शायद आज इसीलिए इस सरकार को झुकाना हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन गई है। इसलिए आप सबसे मैं कहना चाहूंगी, किसी तरीके से आप लोग डरिएगा नहीं, झुकिएगा नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं आज हम लोग कष्ट झेल रहे हैं तो कल हम लोग सुख भोगेंगे ही। सुख के लिए हम लोग को कष्ट झेलना ही झेलना है, इसलिए सरकार को झुकाना ही पड़ेगा। इसलिए आप लोग कृपया करके हार न मानिएगा और जितने भी बहनें काम कर रही हैं वापस आइए और हमारा साथ दीजिए, क्योंकि अभी बहुतों को उम्मीद है कि उनको पैसा मिल जाएगा, तो शायद उनको नहीं पता कि 9 से 5 कितने दिन वो कर पाएंगी, क्या वो अकेले वहां से वापस लौट पाएंगी कि नहीं, ये भी वो नहीं जानती। 9 बजे पहुंच पाना दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन सुविधा, नेटवर्किंग सुविधा बहुत मुश्किल होता है, यातायात की सुविधा बहुत मुश्किल है, और हम लोग अपना घर द्वार उस गांव में नहीं रख सकते, क्योंकि हमारी सुविधा के लिए सरकार ने वैसा कुछ सुविधा दिया नहीं है, वैसा कोई शुल्क नहीं है, क्योंकि वेतनमान हम लोग का नहीं है, हम लोग का मानदेय है। इसलिए इस मानदेय को हम लोग किसी तरीके से नहीं मानेंगे अब, और समान काम का समान वेतन लेके रहना ही हमारा अधिकार होगा। इसलिए किसी तरह आप लोग डरिए नहीं, बार बार आपसे मैं कह रही हूँ, डरना नहीं है साथियों, क्योंकि अगर हम डर गए तो आज डर गए और उसके बाद हमारा समाज, हमारा परिवार भूखे मर जाएगा, सरकार को कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, जितने लोग काम कर रहे हैं वापस आइए और हमारा साथ दीजिए, और इस फेस अटेंडेंस का बहिष्कार करना ही होगा। सरकार हम लोग करेंगे ही, सरकार को झुकाएंगे ही। मैं नेता नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी बोलने वाली बात नहीं कर रही, लेकिन हमें कष्ट हो रहा है, हमें
इकट्ठे हुए हैं। इसलिए हम लोगों को फेस अटेंडेंस वापस सरकार को लेने के लिए झुकाना ही होगा। आप लोगों से निवेदन है कि डटे रहिएगा, झुकिएगा नहीं, और हमें विपरीत धारा में बढ़नी है, हमें सरकार से बगावत करना है। और आप आज भी परेशानी झेल रहे हैं, कल आज अगर झुक गए तो फिर हम लोग को जीवन पर्यंत हम लोग को कष्ट झेलना होगा। इसलिए आपसे निवेदन है, कृपया करके डटे रहिए और जितने लोग काम कर रहे हैं उसको वापस बुलाइए, उनको वापस बुलाना ही होगा। इसलिए फेस अटेंडेंस हमें वापस दिलाना ही होगा। एक बार हम लोग फिर से फेस अटेंडेंस वापस लो, फेस अटेंडेंस, फेस अटेंडेंस, फेस अटेंडेंस, फेस अटेंडेंस, समान काम का समान वेतन, समान काम का समान वेतन, एनएम को नियमित करना होगा। इसी के साथ डटे रहिए बहना, आप लोग प्लीज डटे रहिए, झुकिएगा नहीं। थैंक यू। समान काम का समान वेतन, समान काम का समान वेतन, हमारी मांगे जायज है, जब तक समाधान नहीं FRS वापस लो, FRS वापस लो, फिर से एक बार आवाज तो हमें एक है, आवाज तो हमें एक है। इतना जोर से कि पटना हिंसा इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, धन्यवाद। अब हम बुलाना चाहते हैं प्रणव कुमार जी। कार्य बहिष्कार नहीं कर रहे थे, लेकिन आज से कल से 22 तारीख के हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह जगह पर सभी लोग अपना कार्य को बहिष्कार कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की ये दोहरी नीति, क्योंकि ये सरकार जो सौतेला व्यवहार हम लोग संविदा कर्मी के साथ ही क्यों हुआ, अगर ऐसा करना ही था तो स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों के लिए किया जाता, ये NHM कर्मी के लिए ही क्यों? क्योंकि सबसे पहले बड़ी मछली छोटी मछली को खाता है, इसलिए हम लोग को छोटा समझ के सबसे पहले हम लोग पर ये लागू किया गया है। लेकिन संविदा कर्मी कोई छोटा नहीं है। संविदा कर्मी आज उनको देख के लग गया होगा कि संविदा कर्मी की क्या उम्मीद है। सभी लोग हमारे जिला के 38 जिला के तमाम NHM कर्मी को देखकर आज सरकार को लग रहा होगा कि हमने क्या किया है। डरना नहीं है, हमें लड़ना है, क्योंकि बहुत हमारी बहनें डर रही है और डर के मारे वो लोग बहुत अपना कार्य भी स्टार्ट कर दी है। लेकिन मैं तमाम अपने NHM कर्मी को सरकार जो सौतेला व्यवहार हम लोग संविदा कर्मी के साथ ही क्यों हुआ, अगर ऐसा करना ही था तो स्वास्थ्य विभाग के सभी पदाधिकारियों के लिए किया जाता, ये NHM कर्मी के लिए ही क्यों? क्योंकि सबसे पहले बड़ी मछली छोटी मछली को खाता है, इसलिए हम लोग को छोटा समझ के सबसे पहले हम लोग पर ये लागू किया गया है। लेकिन संविदा कर्मी कोई छोटा नहीं है। संविदा कर्मी आज उनको देख के लग गया होगा कि संविदा कर्मी की क्या उम्मीद है। सभी लोग हमारे जिला के